हेलो बच्चों, जस्टिन स्टडी केयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे यूट्यूब पे जस्टिन स्टडी केयर। यहाँ कक्षा 8वीं से कक्षा 10वीं तक का सभी विषयों का समाधान आसान भाषा में मिलता है। यदि आप भी चाहते हैं किसी भी विषय वस्तु का समाधान आपको सबसे पहले मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, आज मैं जिस विषय वस्तु पर बात करने वाला हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, संस्कृत और संस्कृत सब्जेक्ट का वैसे प्रश्न लिया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई है और प्रश्न जिस टाइप का है वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। हाँ तो बच्चों, बिना देरी करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। देखेंगे प्रश्न और समझेंगे इसका क्या उत्तर होगा। आप लोग भी देखेंगे और इसे नोट करेंगे क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न एक क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। प्रश्न एक क्या कह रहा है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। आपको बता दो बच्चों, उपनिषद के जो रचनाकार है वो है महर्षि वेदव्यास। ध्यान रखेंगे आप लोग, महर्षि वेदव्यास जो है वो उपनिषद के रचनाकार है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, महर्षि वेदव्यास। आगे देखेंगे प्रश्न 2 क्या कह रहा है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ का रचयिता अगर पूछा जाए आपसे या रचनाकार पूछा जाए तो मंगल पाठ का रचनाकार भी महर्षि वेदव्यास जी है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न 3 क्या कह रहा है, क्षमाराव किस काल के लेखक हैं? ऑप्शन है आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल, उपयुक्त कोई नहीं। तो आपको बता दूं, क्षमाराव जो है वो आधुनिक काल के कवि हैं या आधुनिक काल के लेखक हम कह सकते हैं। क्षमाराव जी जो है वो आधुनिक काल के लेखक हैं। इस हिसाब से हम कह सकते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक काल। ध्यान रखेंगे, आधुनिक काल। प्रश्न 4 क्या कह रहा है, देखेंगे। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? ऑप्शन है देश का, नगर का, प्रांत का, समाज की। प्रश्न 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, समाज की। ध्यान रखेंगे, समाज की। आगे देखेंगे प्रश्न 5 क्या कह रहा है, पुराण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, महर्षि वेदव्यास। आगे देखेंगे प्रश्न 6 क्या कह रहा है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? और पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि सर्वत्र जो गीत गाई जाती है या सर्वत्र जिसकी महिमा गाई जाती है क्या है, वो है भारत। पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत। आगे देखेंगे प्रश्न 7 क्या कह रहा है, किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो आपको बता दूं, देवतागण भी भारत देश का ही गुणगान करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। आगे देखेंगे प्रश्न 8 क्या कह रहा है, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो मैं आपको बता दूं, देवता लोग जो है बार बार भारत में जन्म लेते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत। आगे देखेंगे प्रश्न 9 क्या कह रहा है, कौन गीत गाते हैं? देवता, दानव, मनुष्य, कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, देवता। आगे देखेंगे
प्रश्न 10 क्या कह रहा है, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? ऑप्शन है देवता, दानव, मनुष्य, जंतु। वैसे मैं आपको बता दूं, भारत की शोभा की प्रशंसा तो मनुष्य भी करते हैं और देवता भी करते हैं। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में बताया गया है भारत की शोभा की प्रशंसा देवतागण भी करते आए हैं। जब जब हमारे भारत देश में देवता अवतार लेंगे, जब जब भारत की शोभा का प्रशंसा करते रहेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, देवता। प्रश्न 11 क्या कह रहा है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? ऑप्शन है वहाँ, पटना, यहाँ, सभी जगह। आपको बता दूं, भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, अर्थात सभी जगह गाई जाती है। और तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी जगह। आगे देखेंगे प्रश्न 12 क्या कह रहा है, भारत भूमि किससे सेवित है? ऑप्शन है सागर, पर्वत, झरना, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि भारत सागर से भी सेवित है, पर्वतों से भी सेवित है, झरनों से भी सेवित है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। 13 क्या कह रहा है, भारतीय संस्कार कितने हैं? ऑप्शन है 24, 20, 18, 16। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 16। ध्यान रखिएगा, भारतीय संस्कार 16 है। क्या कह रहा है देखेंगे, सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? ऑप्शन है शिक्षा संस्कार, मृत्यु के बाद के संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार, विवाह संस्कार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म पूर्व संस्कार। सीमंतोन्नयन जो है वो जन्म पूर्व संस्कार है। आगे देखेंगे प्रश्न 15 क्या कह रहा है, बचपन में कितने संस्कार हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6, 5। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 6। बचपन में 6 संस्कार है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे प्रश्न 16 क्या कह रहा है, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है समारोह का आयोजन, लोगों का सम्मिलन, दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं संस्कारों का मौलिक अर्थ दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। आगे देखेंगे प्रश्न 17 क्या कह रहा है, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन है सहिष्णुत्व का, व्यक्तित्व का, करुणत्व का, मानवत्व का। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यक्तित्व का। भारतीय संस्कार में व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। जितना उच्च हमारा संस्कार होगा उतना अच्छा हमारा व्यक्तित्व होगा, क्योंकि किसी मनुष्य का व्यक्तित्व उसके संस्कार से बनता है। अतः हम कह सकते हैं संस्कार से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आगे देखेंगे प्रश्न 18 क्या कह रहा है, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है महात्मा विदुर, महात्मा वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा महात्मा विदुर होगा, ध्यान रखेंगे। महात्मा विदुर नीति श्लोक के रचनाकार हैं। चलिए 19 क्या कह रहा है देखेंगे, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? ऑप्शन है नीति श्लोक, भारत महिमा, मंगलम, मंदाकिनी वर्णन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत महिमा। ऑप्शन बी, भारत महिमा, ध्यान रखेंगे आप लोग। देखेंगे आगे प्रश्न 20 क्या कह रहा है, क्षमा किसकी हत्या करता है? ऑप्शन है धर्म, अर्थ, काम, क्रोध। ध्यान रखेंगे क्षमा जो है क्रोध का हत्या करता है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे, घर की लक्ष्मी कौन होती है? ऑप्शन है पुरुष, स्त्री, बालक, कोई नहीं माना जाता है।
आपको बता दूं, घर की स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्त्री। हमारे देश भारत में स्त्रियों को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, अर्थात देवी का अवतार माना जाता है। हमारा भारत ऐसे ही महान नहीं कहलाता है, यहाँ पे औरतों को देवी का रूप माना जाता है। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्त्री। आगे देखेंगे प्रश्न 22, अपयश को कौन नष्ट करता है? ऑप्शन है नम्रता, पराक्रम, क्षमा, सद्व्यवहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नम्रता। प्रश्न आगे देखेंगे प्रश्न 23 क्या कह रहा है, गरीबी को कौन समाप्त करता है? ऑप्शन है नम्रता, उद्योग, क्षमा, सद्व्यवहार। गरीबी को अगर कोई कम कर सकता है, अर्थात गरीबी को समाप्त कर सकता है, तो वो है उद्योग। जितना ज़्यादा उद्योग होगा देश में, अर्थात जितने ज़्यादा कल कारखाना, अर्थात जितना ज़्यादा फैक्ट्री हमारे देश में स्थापित होगा, हमारे देश में बनेगा, उतना ज़्यादा गरीबी कम होगा, क्योंकि गरीबों को रोजगार मिलेगा, उद्योग में, फैक्ट्री में रोजगार मिलेगा, कल कारखाने में रोजगार मिलेगा। इस प्रकार से हमारे देश में लगभग बहुत सारा गरीबी खत्म हो सकता है। क्योंकि गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है हमारे देश में बेरोजगारी गरीबी का मुख्य कारण है। अगर रोजगार मिले तो गरीबी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। प्रश्न 24 देखेंगे, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? ऑप्शन है नम्रता, पराक्रम, क्षमा, सव्यवहार। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सव्यवहार। सव्यवहार जो है अशुभ लक्षणों को खत्म करता है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न 25 क्या कह रहा है, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? ऑप्शन है 5, 6, 4, 3। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 6। आगे देखेंगे प्रश्न 26 क्या कह रहा है, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? ऑप्शन है स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नरक। यदि आपके अंदर क्रोध है, लोभ है, इससे आपको नर्क ही नर्क मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अतः हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नर्क। प्रश्न 27 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, जगत का गौरव कौन है? ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। मेरा भारत महान, अतः जगत का गौरव। जगत का मतलब आपको बता दूं, जगत का मतलब होता है संसार या विश्व का कह लीजिए या दुनिया कह लीजिए। तो दुनिया का जो गौरव है अपना भारत है। अपना भारत का मान सम्मान विश्व के हर जगह है, और इसका गुणगान देवतागण भी गाते हैं, और सर्वत्र इसकी महिमा गाई जाती है। आगे देखेंगे प्रश्न 28 क्या कह रहा है, भारत महिमा का पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? ऑप्शन है विष्णु पुराण से, पद्म पुराण से, भागवत पुराण से, ब्राह पुराण से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु पुराण से। आगे देखेंगे प्रश्न 29 क्या कह रहा है, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? ऑप्शन है कालिदास ने, नारद ने, अध्यक्ष ने, नारायण पंडित ने। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अध्यक्ष ने। प्रश्न 30 क्या कह रहा है, हमारी भारतीय धारा कैसी है? हरी भरी, ऊंची, नीची, विशाल। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर विशाल होगा। हमारी भारतीय धारा विशाल है। विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा, भव्य।
आगे देखेंगे प्रश्न 31 क्या कह रहा है, जगत का गौरव कैसा है। ऑप्शन है चौकोर, गोल, शोभनीय, समतल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौकोर। ध्यान रखेंगे जगत का गौरव चौकोर है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न 32 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं। ऑप्शन है कलह, एकता, अनेकता, शोक रहित। आपको बता दूं पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अनेकता में भी एकता देखने को मिलता है। अनेकता में भी एकता देखने को मिलता है। यहाँ विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न प्रकार के खान पान वाले लोग रहते हैं, फिर भी एकता में रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एकता। हम भारत के लोग एकता में रहते हैं। देखेंगे आगे क्या कह रहा है, देवता क्या गाते हैं। ऑप्शन है गीत, लोरी, स्तुति, कुछ नहीं। तो आपको बता दूं जब आप पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा होगा कि देवता जो है गीत गाते हैं। और किसकी गीत गाते हैं, तो भारत महिमा की, या भारत की शोभा की, या भारत की विशालता की, भारत की उदारता की, इसकी गीत गाते हैं। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गीत। देवता गीत गाते हैं भारत महिमा की। आगे देखेंगे प्रश्न 34 क्या कह रहा है, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है। ऑप्शन है जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेद की पढ़ाई करना शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। क्योंकि वेद पढ़ने से हमें शिक्षा मिलेगा, वेद पढ़ने से हमें धर्म की जानकारी मिलेगी, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी जानकारी मिलेगी। अर्थात हम कह सकते हैं जिससे कुछ हमको जानकारी मिले या जिससे कुछ सीख सकते हैं वो सभी के सभी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, शिक्षा। आगे देखेंगे प्रश्न 35 क्या कह रहा है, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है 2, 4, 5, 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न 36 क्या कह रहा है, मरने के बाद कितने संस्कार है। ऑप्शन है 1, 3, 5, 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मरने के बाद एकमात्र संस्कार है, एक संस्कार है। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ऑप्शन है जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। आपको बता दूं गृहस्थ जीवन का मतलब घरेलू जीवन भी होता है। तो कोई भी मनुष्य घरेलू जीवन में तभी प्रवेश करता है जब वो विवाह के बंधन में बंध जाता है। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विवाह। आगे देखेंगे प्रश्न 38 क्या कह रहा है, पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म पूर्व। जन्म पूर्व का मतलब है जन्म से पहले। प्रश्न 39 क्या कह रहा है, देखिएगा, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। ऑप्शन है जन्म पूर्व, पानी ग्रहण, मरने के उपरांत, जीवन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मरने के उपरांत। मरने के उपरांत एक संस्कार होता है जिसे कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार, और यह संस्कार मरने के बाद होता है। आगे देखेंगे प्रश्न 40 क्या कह रहा है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। अभी हमने आपको बताया कुछ सीखना या कुछ पढ़ना या कुछ जानना, वो सभी के सभी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। जिससे हमें कुछ शिक्षा मिले, जिससे हमें कुछ जानकारी मिले, जिससे हमें कुछ समझ मिले, वो सारा के सारा शिक्षा के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, शिक्षा।
आगे देखेंगे प्रश्न 41 क्या कह रहा है, सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह। सप्तपदी